नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में भाजपा के कैंपेन के बाद अब झामुमो का पलटवार। रांची में लगाए बैनर और होर्डिंग्स और केंद्र से पूछे 7 गंभीर सवाल। भाजपा पर जमकर बरसी कल्पना सोरेन, कहा बस कॉपी पेस्ट की राजनीति करती है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने 732 करोड़ की परियोजना का किया शिलान्यास। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धि। वहीं एक्स हैंडल पर ट्रेंड करने लगा है कैंसिल जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। अमर बावरी ने सीएम हेमंत से पूछे ये सवाल। 3 लाख से अधिक कर चुके हैं पोस्ट। और आज झारखंड के 5 जिलों में हो सकती है भयंकर बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का दिख रहा है असर। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ रेप की फेक एफआईआर कॉपी वायरल हो गई है। साजिशकर्ता को तलाश रही है पुलिस। रोहतास सोन नदी में हादसा। एक ही परिवार के 7 बच्चे नहाने के दौरान डूब गए, 6 की मौत। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। भाजपा के कैंपेन के बाद अब झामुमो ने भी पलटवार कर दिया है। रांची में लगा दिए हैं होर्डिंग और बैनर और केंद्र से पूछ डाले हैं 7 गंभीर सवाल। दरअसल 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा संवाद के विभिन्न माध्यमों पर मिला क्या अभियान चला रही है। बस इसी को लेकर झामुमो ने होर्डिंग और बैनर लगाकर भाजपा पर पलटवार कर दिया है। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर और भाजपा के इस प्रचार का मुकाबला करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची में दुर्गा पूजा के दौरान होर्डिंग बैनर लगाकर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए 7 वादों का पॉइंटर बनाकर लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। और आपको बताते चले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता द्वारा राजधानी के कई चौक चौराहों पर लगाए गए बैनर होर्डिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडी विधायक कल्पना सोरेन की तस्वीर छपी है। इस बैनर में सवाल पूछे गए हैं कि 15 लाख बैंक में आई क्या, महंगाई कम हुई क्या, 100 स्मार्ट सिटी बनी क्या, काला धन वापस हुआ क्या, देश के ऊपर से कर्ज का बोझ कम हुआ क्या और किसानों की आय बढ़ी क्या। साफ है कि इन बैनरों के जरिए जेएमएम जनता से उस वर्ग तक पहुंचना चाह रहे हैं जो शारदीय नवरात्रि के दौरान रांची में लगने वाले मेले या पंडाल के साथ साथ दुर्गा पूजा देखने बड़ी संख्या में आते हैं। भाजपा पर जमकर बरसी कल्पना सोरेन, कहा बस कॉपी पेस्ट की राजनीति करती है बीजेपी। दरअसल मैया सम्मान यात्रा के तहत झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी दीपिका पांडे और गांडे विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से सिमडेगा पहुंची। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और बच्चियों को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा की जमकर आलोचना की। कल्पना सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कॉपी पेस्ट की राजनीति करती है। जब राज्य में उनकी डबल इंजन की सरकार थी तब उन्होंने राज्य की आधी आबादी महिलाओं के हित में यह प्रयास क्यों नहीं किया। उन्होंने हर महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक राशि दिलाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। आज सिर्फ खोखले वादे कर फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसका लाभ लोगों को कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया में भी झारखंड राज्य के साथ भेदभाव करती है। दूसरे राज्यों को उनका पैसा देकर झारखंड को अंतिम पंक्ति में खड़ा कर दिया गया है, साथ ही राज्य का बकाया भी नहीं दिया गया है। और जब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जनता के हक का पैसा मांगते हैं, राज्य का हक का पैसा मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें जेल में डालने का काम करते हैं। बीच बीच में उन्होंने हेमंत सोरेन के समर्थन में नारे भी लगवाए। कार्यक्रम के दौरान मौजूद भीड़ को देखकर कल्पना सोरेन काफी खुश दिखी। मंत्री दीपिका पांडे ने भी मंच साझा किया और भाजपा के खिलाफ आग उगली। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में राज्य का विकास हुआ है। आगामी 8 अक्टूबर को जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे तो सभी को जलेबी बनाकर साथ खाने को कहा गया। झारखंड के आज 5 जिलों में हो सकती है भयंकर बारिश और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट तक जारी कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का दिख रहा है असर। दरअसल झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर दिख रहा है। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और 11 अक्टूबर तक राज्य के सभी हिस्सों में आकाश में हल्के से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं कई स्थानों पर हल्की बूंदाबूंदी भी हो सकती है। वहीं संथाल परगना और कोडरमा हजारीबाग के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है। वहीं रांची और उसके आसपास अन्य स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है और दुर्गा पूजा के बाद गुलाबी ठंड दस्तक दे सकती है। और आपको बताते चले कि बीते दिन संथाल और कोयनांचल में कई जिलों में भारी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश जामताड़ा जिले के नारायणपुर में हुई। धनबाद के पुटकी में 75 mm आसपास बारिश हुई है।
मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ रेप की फेक एफआईआर कॉपी वायरल हो गई है। साजिशकर्ताओं की तलाश कर रही है पुलिस। दरअसल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बदनाम करने के लिए एक फेक एफआईआर कॉपी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वायरल किया गया है। एफआईआर कॉपी में मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद रांची पुलिस फेक एफआईआर वायरल करने वाले की तलाश में जुट गई है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता बताया कि यह मामला पूरी तरह से फर्जी है। जिस किसी के द्वारा यह कृत्य किया गया है उसकी पहचान कर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बताते चले कि फेक एफआईआर में आवेदन रांची के सिटी एसपी के नाम से लिखा गया है, जिसमें तमाड़ की रहने वाली एक महिला ने मंत्री पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आवेदन में तमाम कानूनी धारा लगाकर केस भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि एफआईआर के लिए थाना में आवेदन देना पड़ता है। और आपको बता दें कि फेक एफआईआर में एक लैंडलाइन नंबर भी डाला गया है। और रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि सिटी एसपी कार्यालय का फर्जी मोहर इस्तेमाल कर एक फर्जी एफआईआर कॉपी का इस्तेमाल किया गया है। पूरा मामला ही फर्जी है। इस मामले की जांच की जा रही है। साथ ही आरोपी को चिन्हित करने के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। चाईबासा हाट गमरिया एनएच पर धान की रोपाई करने जा रहे ग्रामीण, नितिन गडकरी को भेज दिया पत्र। दरअसल आदिवासी किसान मजदूर पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सह ठीक पानी जिला परिषद सदस्य जानमिरन मुंडा ने राष्ट्रीय उच्च पथ 75 ई चाईबासा से हाट गमरिया तक गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं जमीन मालिकों को मुआवजा की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आवेदन भेजा है। जानमिरन मुंडा ने आवेदन में बताया है कि ठेकेदार रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन की ओर से सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। इसी को लेकर कल को ग्रामीण धान रोपाई करेंगे। उन्होंने कहा कि एनएच के सहायक अभियंता सिद्धि पासवान के अनुसार सड़क का 65% कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु कार्य के हिसाब से सड़क का निर्माण कहीं नहीं दिखाई देता है। जानमिरन मुंडा ने आगे कहा कि सड़क निर्माण के लिए जमीन मालिकों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है और उन्हें पता भी नहीं है कि उनका जमीन का अधिग्रहण कितना हुआ है। इसलिए सड़क के दोनों ओर नापी कर चिन्हित किया जाए और रैयती को मुआवजा दिलाया जाए। चैनपुर से जारी तक चल रहे रोड निर्माण कार्य में रैयतों को मुआवजा नहीं मिलने के मामले को बरटोली मोड़ के समीप बरटोली बुकमा व चैनपुर के रैयतों ने सड़क निर्माण कार्य बंद करा दिया और सड़क में बैठ गए। चंपई सोरेन की अचानक तबीयत बिगड़ी और चंपई सोरेन ने अस्पताल से ही कर दी बड़ी अपील। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे बरहेट में परिवर्तन यात्रा सभा को संबोधित करने वाले थे। थोड़ी ही तबीयत ठीक होने के बाद चंपई ने टाटा मुख्य अस्पताल बरहेट की जनता को संबोधित किया और अपने ऑनलाइन संबोधन में चंपई सोरेन ने कहा कि आज आदिवासी समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, इस कारण सामाजिक व्यवस्था खराब हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस व्यवस्था को सभी को मिलकर बचाए रखने की जरूरत है। ये घुसपैठिए संथाल परगना के इतिहास को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। इसका विरोध हमें ही करना होगा। चंपई सोरेन ने कहा कि संथाल परगना का आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान है। आदिवासी समाज के कई योद्धा इसका उदाहरण है। हम इन योद्धाओं के प्रेरणा लेकर आगे की लड़ाई लड़ें। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो संथाल परगना में घुसपैठियों से जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और पूरे राज्य में भाजपा यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर रखेगी। आदिवासी समाज की परंपरा व स्वशासन व्यवस्था को बचाए रखने के लिए सभी समाज के सदस्यों को एकजुट होना जरूरी है। समाज के पूजा स्थलों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की नजर है। कई स्थानों पर कब्जा होना भी शुरू हो गया है। सभी पूजा स्थलों को बांग्लादेशी घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया जाएगा। रोहतास सोन नदी में हादसा, एक ही परिवार के 7 बच्चे नहाने के दौरान डूबे, 6 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल बिहार में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 7 बच्चे सोन नदी में डूब गए। यह घटना रोहतास जिले में तुम्बा में घटी। जब बच्चे नदी में नहा रहे थे, वहां मौजूद लोगों की मदद से 6 बच्चों के शव नदी से निकाल लिए गए, लेकिन उसके 1 घंटे बाद एक और शव बरामद हुआ। एक बच्चा अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। बच्चों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। और आपको बता दें कि यह दिल दहलाने वाली घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि सभी बच्चे सोन नदी में नहाने गए थे, लेकिन गहरे पानी में चले जाने के कारण सभी डूब गए। 7 में से 6 बच्चों का शव निकाल दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भिजवा दिया।
एक्स हैंडल पर ट्रेंड करने लगा है कैंसिल जेएसएससी सीजीएल। अमर बावरी ने सीएम हेमंत से पूछे ये सवाल, 3 लाख से अधिक कर चुके हैं पोस्ट। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठन लगातार आंदोलनरत हैं। वे लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने विभिन्न जिलों में मसाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद छात्रों ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कैंसिल जेएसएससी सीजीएल अभियान चलाया, जो एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि 3 लाख से अधिक लोगों ने इसे पोस्ट किया है। वहीं इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछा है। जैसे ही कैंसिल जेएसएससी सीजीएल ट्रेंड हुआ, अमर बावरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने लिखा कि 40,000 से अधिक पोस्ट के साथ पूरे देश में 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है कैंसिल जेएसएससी सीजीएल। उन्होंने आगे की पोस्ट में हेमंत सोरेन से पूछा कि मुख्यमंत्री जी से राज्य के युवा पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, 5 लाख नौकरियों का क्या हुआ, परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच का क्या हुआ। वहीं कोचिंग संस्थान करियर फाउंडेशन के संस्थापक प्रकाश पोद्दार ने ट्वीट कर लिखा कि जेएसएससी वाले साक्ष्य की मूल कॉपी मांगते हैं, मगर हमें इन पर भरोसा नहीं है। मूल साक्ष्य हम लोग कोर्ट में ही देंगे। उन्होंने इसके बाद झामुमो झारखंड, हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी को भी टैग किया और लिखा कि अगर ये लोग मूल साक्ष्य को नष्ट कर दिए तो रिजल्ट भी दे देंगे। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने 732 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धि। दरअसल भारत सरकार के केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बेरमो पहुंचे। दूबे बेरमो कोयलांचल अंतर्गत सीसीएल के B&K एरिया के कोल इंडिया की मेगा प्रोजेक्ट में शुमार के व कारो परियोजना में 732 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 CHP निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। ये हमारे चरित्र का परिणाम है। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है और साथ साथ जिस परियोजना का शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी करती है। ये प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, आने वाले 2047 तक जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो।